बैक। जस्ट अ सेक, मैं एक मिनट अपनी फाइल ओपन कर लूँ। नेशनल इनकम वाली। अच्छा, अब ना एक टॉपिक है नेशनल इनकम एग्रीगेट वाला। मेरे ख्याल से बच्चों को कन्फ्यूजन लगता होगा पूरे इसमें। अ, एक सेकेंड, इसको सिंगल पेज, दिस वन, दिस टॉपिक। ये आ गया। अब इसमें ये जो है ना आपके, अंडरलाइन लेते हैं, एक मिनट। हाँ, ये वाले सबको कंफ्यूजिंग लगते हैं थोड़े से कि ये टेक्निकल है, ये क्या आ रहा है, ये क्या नहीं आ रहा। एंड दे विल फील लाइक यार ये किस तरह से होगा, किस तरह से नहीं होगा। ये इनमें उलझ जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ना एक सिंपल, इसी चीज़ को इतने सिंपल तरीके से बताऊंगा, इतने सिंपल तरीके से कि आप कहोगे कि बहुत बहुत इजी है। ये जो नेशनल इनकम एग्रीगेट्स हैं, जस्ट और जस्ट मैं आपको 5 मिनट्स में करा दूंगा। ठीक है, ये पूरा टॉपिक जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी, एनएनपी एमपी, जीडीपीएफसी, जीएनपीएफसी, एनडीपीएफसी, ये सारा यहाँ तक अगले 5 मिनट्स के अंदर अंदर आप लोग सीख जाओगे। बस इसका कुछ थ्योरी पोर्शन हम पढ़ेंगे, बाकी कुछ भी हमें पढ़ने की इसमें से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जस्ट बिलीव मी ओनली फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स का मतलब क्या है? नेशनल इनकम एग्रीगेट्स मतलब हम किन तरीक़ों से नेशनल इनकम को फाइंड आउट करते हैं, बस ये चीज़ें ले लेते हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विदिन अ ईयर, produced during a year within the domestic territory of the country. There are three important observations related to this. It is a gross product, which means it includes depreciation in it. It is a domestic product because it includes all goods and services produced which are produced in the domestic territory of the country. It does not matter whether the production is done by domestic or foreign companies. Value of final goods and services, only the market value of goods and services taken into the account. ठीक है, इसमें ना ये हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जी डी पी एट एम पी, जी एन पी एट एम पी, एन एन पी एफ सी, दीज आर द की वर्ड्स। ठीक है, दीज आर द की वर्ड्स, गॉट इट। अब बस मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखूँगा, आपने मुझे ध्यान देना है बस। नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट में हम कर रहे थे, नेशनल इनकम का मीनिंग हमने कर लिया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने कर लिया, ये डन, ये डन। अब मैं नेशनल इनकम एग्रीगेट्स भी आपको फटाफट डन करा दूंगा। नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स, ठीक है, ये तीसरा मैं डन करा रहा हूँ आपको। आप कहोगे कैसे? बस अब आपने मुझे आपके 5 मिनट देने हैं और आपको ये चीज़ ना बहुत इजीली समझ आने वाली है कि ये इजीली कैसे हो जाएगा हमारा। गॉट इट? चलिए जी, इसको हटा देते हैं, डन। चलिए, अब सबसे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है जी। जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, एन स्टैंड्स फॉर नेट, डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक, एक और होता है एन, एन स्टैंड्स फॉर नेशनल, फिफ्थ एम पी,
MP stands for market price. Sixth, FC stands for factor cost. ठीक है, बस ये छः वर्ड्स, 6 अल्फ़ाबेट सॉरी याद रख लो. G stands for gross, N stands for net, D stands for domestic, N stands for national, MP stands for market price, FC stands for factor cost. डन. ठीक है, चलिए अब फर्स्ट मैं खड़ा हूँ ग्रॉस पे यानी जी पे और मुझे जाना है नेट पे. तो मैं जस्ट एक चीज़ करूँगा, मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है. आपको भी पता है नॉर्मली ग्रॉस बड़ा आइटम है, नेट छोटा आइटम है. तो मुझे ग्रॉस में से नेट पे पहुँचना है. मैं हूँ ग्रॉस पे और मुझे जाना है नेट पे. मैं क्या करूँगा, डेप्रीसिएशन को माइनस करूँगा. और डेप्रीसिएशन का एक और नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. मैं क्या करूँगा, डेप्रीसिएशन को माइनस करूँगा और डेप्रीसिएशन का एक और नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. सेम इसी तरह से अगर मैं हूँ नेट पे और मुझे जाना है ग्रॉस पे, नेट पे हूँ और मुझे जाना है ग्रॉस पे, तो मैं क्या करूँगा, डेप्रीसिएशन को प्लस करूँगा और फिर से डेप्रीसिएशन का एक और नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. ठीक है, सिंपल. ओके. थर्ड, अब मैं खड़ा हूँ डी पे यानी कि डी डोमेस्टिक पे और मुझे जाना है नेशनल पे. तो मैं NFIA को प्लस करूँगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. और अगर मैं खड़ा हूँ नेशनल पे, ये वाला है इसका मतलब लेफ्ट पोर्शन जहाँ मैं खड़ा हूँ नेशनल पे और मुझे जाना है डोमेस्टिक पे, तो मैं क्या करूँगा, NFIA को माइनस करूँगा. ठीक है, डन. नेक्स्ट फिफ्थ, देखिए एक मार्केट प्राइस जो टर्म है, मार्केट प्राइस इज़ अ बिगर टर्म, जिसमें जब हम कोई सामान को बनाते हैं तो उसमें यानी टैक्स इंक्लूडेड है. अब मैं खड़ा हूँ MP पे और मुझे जाना है FC पे, तो मैं उसमें से NIT को माइनस करूँगा. NIT स्टैंड्स फॉर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है. और सिक्स्थ, अगर मैं खड़ा हूँ FC पे और मुझे जाना है MP पे, तो मैं टैक्सेस को ऐड कर देता हूँ प्लस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को. अभी मैं बताऊँगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मीन्स इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़. बस ये यहाँ तक हो गया. अब मैं एक बार बस न्यूमेरिकल्स देखिए, आपको समझ आ जाएंगे. छोटे से क्वेश्चंस हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन है, मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है, मुझे NFIA गिवन है. NFIA इज इक्वल्स टू -10, ये मुझे दिया हुआ है. NFIA माइनस में दिया हुआ है -10. ठीक है, ये है रुपी इन करोड़ और ये हैं आइटम्स, मुझे ये आइटम्स दिए हुए हैं. ठीक है. सेकंड, मुझे डेप्रीसिएशन दिया हुआ है 50, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं मुझे 40, NNP एट FC दिया हुआ है मुझे 220, सब्सिडीज़ दिए हुए हैं मुझे 15. ठीक है. NFIA मुझे दिया हुआ है -10, डेप्रीसिएशन दिया है 50, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए मुझे 40, NNP FC दिया है इतना, सब्सिडीज़ दिए इतना. मुझे कैलकुलेट करना है GDP MP, ये मुझे फाइंड करना है. ठीक है, बस ध्यान से देखिएगा. मैं कहाँ खड़ा हूँ इस समय, मैं खड़ा हूँ NNP FC पे. मुझे कैलकुलेट क्या करना है ये, तो मुझे जहाँ जाना है GDP MP इज इक्वल्स टू NNP FC. जो मेजर आइटम मुझे गिवन है उसको रखो आप इस साइड में, राइट हैंड साइड में, और जो आपको निकालना है उसको रखो लेफ्ट पे. मुझे यहाँ जाना है और मैं यहाँ खड़ा हूँ. अब बस क्वेश्चन देखना आराम से. मैं N पे खड़ा हूँ और मुझे G पे जाना है, मतलब मैं नेट पे हूँ, मुझे ग्रॉस पे जाना है. तो मैं क्या करूँगा, डेप्री को ऐड बैक कर दूँगा प्लस डेप्रीसिएशन. ठीक है. फिर अब उसके बाद मैं N पे खड़ा हूँ और मुझे D पे जाना है. N मतलब मैं नेशनल पे खड़ा हूँ और मुझे डोमेस्टिक पे जाना है. तो यानी कि अब मैं NFIA को माइनस कर दूँगा,
मैं यहाँ खड़ा था ना, देखो मैं यहाँ खड़ा था एन पे और मुझे जी पे जाना है, यानी कि मैं नेट पे खड़ा हूँ और मुझे ग्रॉस पे जाना है, तो मैं डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूंगा। अब मैं खड़ा हूँ नेशनल पे और मुझे डोमेस्टिक पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एन एफ आई ए को माइनस कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं खड़ा हूँ, पी से पी कट गया, एफ सी पे खड़ा हूँ और मुझे एम पी पे जाना है। एफ सी मतलब फैक्टर कॉस्ट पे खड़ा हूँ, मुझे एम पी पे जाना है, तो अब मैं क्या करूँगा, एन आई टी को प्लस कर दूंगा। ठीक है, फिर से देखो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे एन एन पी एफ सी, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट में। बार बार बोल रहा हूँ, 1 मिनट के लिए आप बस ये ट्रिक सीख जाओ, आप पूरा नेशनल इनकम एग्रीगेट में जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना कि जी डी पी एम पी पे एन एन पी एफ सी पे कैसे जाना है, वो कन्फ्यूज़न सारी दूर खत्म हो जाएगी। मैं खड़ा हूँ एन पे, मुझे जी पे जाना है, मैं डेप्रीसिएशन प्लस कर दूंगा। मैं एन पे हूँ, फिर मुझे अब डोमेस्टिक पे जाना है, नेशनल एन नेशनल पे हूँ, मुझे डोमेस्टिक पे जाना है, तो एन एफ आई ए माइनस एफ सी से एम पी पे प्लस एन आई टी। एन एन पी एफ सी 220 प्लस डेप्रीसिएशन 50 माइनस एन एफ आई ए माइनस 10 प्लस एन आई टी। एन आई टी दिया हुआ है मुझे, देखिए एन आई टी का मतलब क्या होता है, एन आई टी इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस इज 40, सब्सिडीज इज 15, सो इट इज़ 25। एन आई टी इज इक्वल्स टू 25, तो 220 प्लस 50, 50 माइनस 10 क्या था, ध्यान से देखिए, मैं खड़ा था एन एन पी एफ सी पे, नेट से एन से जी पे, एन से जी पे जाना है, डेप्री प्लस कर दिया, फिर मुझे एन से डी पे जाना है, एन एफ आई ए माइनस, फिर मुझे एफ सी से एम पी पे जाना है, एन आई टी प्लस। ठीक है, सिंपल सी चीज़, जहाँ से जहाँ जाना है वो देख लो। और अब मुझे आपको कैसे याद रखना है, इस चीज़ का चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। अगर जी से एन पे जाना है डेप्रीसिएशन माइनस, एन से जी पे जाना है डेप्री प्लस, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है एन एफ आई ए प्लस, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है एन एफ आई ए माइनस, एम पी से एफ सी पे जाना है एन आई टी माइनस, एफ सी से एम पी पे जाना है एन आई टी प्लस। डन हो गया। एन एन पी एफ सी 220 प्लस 60 हो गया प्लस 85, 220 प्लस 60 280, 280 प्लस 20 300 और 305 इसका आंसर। आई होप आपको समझ आएगा। ये जो नेशनल इनकम एग्रीगेट्स में कराऊंगा ना, इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम में होगा। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे। समझिए मेरी बात को। एन एन पी एफ सी मुझे दिया हुआ था, ये मैंने पुट कर दिया, एन से जी पे जाना है डेप्री प्लस, फिर एन से डी पे जाना है एन एफ आई ए माइनस, एफ सी से एम पी पे जाना है एन आई टी प्लस। क्लियर है, डन यहाँ तक, परफेक्ट। चलिए जी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, प्लीज़ उससे समझ आ जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन और, मुझे कैलकुलेट करना है एन एन पी एम पी, मुझे ये फाइंड करना है। अब मुझे इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, मुझे जी डी पी एफ सी गिवन है 14,000, सेकेंड मुझे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी कि डेप्री गिवन है मुझे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज डेप्री 1000, थर्ड मुझे एन एफ आई ए गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज गिवन टू मी -200, फोर्थ इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है मुझे 600, सब्सिडीज गिवन है मुझे 100। डन। चलिए अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे एन एन पी एम पी निकालना है। मेरे को जो फाइंड करना है मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एन एन पी एम पी इज इक्वल्स टू जी डी पी एफ सी। मुझे जाना है, अब मैंने अभी इन्फॉर्मेशन देखी भी नहीं है, मैंने देखा मुझे मेन आइटम क्या गिवन है, जो मेन आइटम गिवन है यहाँ, जो आई हैव टू फाइंड आउट, यहाँ जी से एन पे जाना है माइनस डेप्री, डी से एन पे जाना है एन एफ आई ए प्लस, एफ सी से एम पी पे जाना है। जब एम पी से एफ सी पे जाना होता है तो एन आई टी माइनस होता है, अब यहाँ एफ सी से एम पी पे जाना है तो एन आई टी प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखो फिर से, जी से एन पे जाना है डेप्रीसिएशन माइनस, डी से एन पे जाना है एन एफ आई ए प्लस, एफ सी से एम पी पे जाना है एन आई टी प्लस। आपको फैक्टर कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है। आप कोई चीज़ कॉस्ट पे बनाते हो, मार्केट प्राइस पे जाते हो, टैक्स लगता है ना, वो चीज़। जी डी पी एफ सी 14,000 माइनस डेप्री, डेप्री का मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 1000 प्लस एन एफ आई ए होना था, एन एफ आई ए ऑलरेडी नेगेटिव में दिया हुआ है, मतलब माइनस ब्रैकेट में 200
प्लस NIT का मतलब क्या होता है, NIT इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस 600, उसमें से सब्सिडीज़ माइनस यानी कि 500, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़ कर दिया, NIT आ गया। तो ये हुआ 13,000, 500 में से 200 गए 300, तो इट इक्वल्स टू 13,300। ईजी। अब देखो इतना पूरा चैप्टर आपका नेशनल इनकम एग्रीगेट वाला मैंने सिर्फ एक इतनी सी ट्रिक से कर दिया, बस ये याद रख लो। क्लियर है? ये आपको याद रखनी है ये ट्रिक। ग्रॉस G से N पे जाना है, डेप्री माइनस, N से G पे जाना है, डेप्री प्लस, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, NFIA प्लस, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, NFIA माइनस, MP से FC पे जाना है, NIT माइनस, FC से MP पे जाना है, NIT प्लस। श्योर? डन? चलिए अब मैं थोड़ा सा थक गया। कोशिश है मेरी आज की डेडलाइन में अभी भी रात तक, जब भी मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर पढ़ाऊँगा, तो आज में मैं नेशनल इनकम का ये एग्रीगेट और कोशिश रहेगी कि मेथड्स तक भी डन कर दूँ। मेरा डेडलाइन मेरी यही है कि 22 तक मैं आप लोगों की 2 बार की रिवीजन करा चुका हूँगा। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। मैं जैसे भी फ्री होता हूँ थोड़ी थोड़ी देर में बार बार स्ट्रीमिंग पे आता हूँ और पढ़ाने लग जाता हूँ। मैं ऐसा बंदा हूँ, रुकता नहीं हूँ, मैं कहीं से भी पढ़ा सकता हूँ। तो बस आप लोगों को समझ आ रहा है, पढ़ते चलो। थैंक यू।